तो साथियों, जब मैं मालवीय जी और अटल जी के जीवन के बारे में पढ़ता हूं तो भले ही दोनों का कालखंड अलग दिखता है, भले ही ऐसा हो सकता है शायद दोनों कभी न मिले हों, लेकिन दोनों के जीवन को देखकर यह साफ साफ पता चलता है कि मदन मोहन मालवीय जी के विचारों के सच्चे उत्तराधिकारी यदि कोई थे तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। साथियों, यह बात जो मैं कह रहा हूं कि यह भावनात्मक अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की थी वह शिक्षा, संस्कृति, आत्मसम्मान और नैतिकता से उपजा हुआ था। बाद में जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उसी राष्ट्रवाद को आधुनिक लोकतंत्र की भाषा दी, जहां वो सबको साथ लेकर चले। ठीक उसी तरह जिस प्रकार मालवीय जी के लिए शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार थी और उन्होंने नागरिक गढ़ने के लिए ज्ञान को चरित्र से जोड़ा, उसी प्रकार अटल जी ने विज्ञान, तकनीक और भारतीय भाषाओं को सम्मान देते हुए शिक्षा को आत्मनिर्भर भारत की चेतना के साथ जोड़ा था। साथियों, जिस तरह मालवीय जी की राजनीति सेवा, मर्यादा और नैतिक साहस पर आधारित थी, उसी तर्ज पर अटल जी ने उसी परंपरा को निभाते हुए सत्ता में विनम्रता और असहमति की गरिमा को भी बनाए रखा है। जहां एक तरफ मालवीय जी लोकतंत्र में विचारों की विविधता को राष्ट्र की शक्ति मानते थे, वहीं दूसरी तरफ अटल जी ने भी संसद को टकराव का नहीं बल्कि संवाद का मंच बनाते हुए यह स्पष्ट किया, सरकारें तो क्षणिक होती हैं और राष्ट्र तो यह शाश्वत होता है। साथियों, ऐसे अनेक उदाहरण जो यह बताते हैं कि मालवीय जी के विचार और उनके बाद अटल जी ने उसे जीवित रखे और उन्हें विचारों को आज भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ये जीवित रखे हुए। आज इन दोनों महापुरुषों को चित्रों का इस ऐतिहासिक परिसर में अनावरण होना हम सबके लिए गौरव का अनुभव तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आज का दिन हमसे एक साइलेंट सवाल भी पूछता है कि यह सवाल पूछता है कि क्या हम उनके मूल्यों के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हैं। यह सवाल है, क्या हम राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उसी इंटीग्रिटी, उसी इम्पैथी और उसी फोरसाइट को हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं।